उत्तर प्रदेश में बुआ और भतीजे की सियासी लड़ाई एक बार फिर जग जाहिर हुई है। मायावती की बहुजन समाज पार्टी और अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी ने हाल ही में एक दूजे को आड़े हाथों लिया, जिससे बहुत हद तक यह संकेत मिले कि साल 2024 में लोकसभा चुनाव में ये दोनों बड़े क्षेत्रीय दल साथ नहीं आने जा रहे। राजनीतिक गलियारों में इस पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वापस साथ न आने की स्थिति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी को रोकने से जुड़े विपक्षी गठजोड़ के अभियान पर बड़ी चोट के तौर पर देखा जा रहा है। आइए समझते हैं कि आखिरकार मायावती और अखिलेश यादव के बीच विवाद क्या है और इनके बीच क्यों बात नहीं बन पा रही है। ताजा झगड़ा तब शुरू हुआ जब 7 जनवरी 2024 को मायावती ने यादव के एक बयान पर पलटवार किया था, जिसमें उन्होंने बसपा की विश्वसनीयता पर सवाल दागे थे। अखिलेश ने एक रोज पहले बलिया दौरे पर मायावती के इंडिया गठजोड़ में शामिल होने पर गठबंधन के मजबूत होने को लेकर पूछे गए सवाल पर मायावती पर भरोसे के संकट की बात कही थी। मायावती इसी पर बोली थी कि बसपा पर अनर्गल तंज कसने से पहले सपा चीफ को अपने गिरेबान में झांकना जरूरी है। भाजपा को आगे बढ़ाने और मेल जोल में उनका दामन कितना दागदार है। मायावती ने माइक्रो ब्लॉगिंग मंच एक्स पर इस बाबत अपनी प्रतिक्रिया जग जाहिर की थी। आगे मायावती ने सपा पर फिर करारा हमला बोला और उसे जबरदस्त दलित विरोधी बताया। पूर्व सीएम ने सपा पर अपने पिछले शासनकाल में बसपा दफ्तर के सामने पुल बनवाकर उसे असुरक्षित करने का भी आरोप लगाया। साथ ही मौजूदा सरकार से पार्टी कार्यालय को किसी भी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की बात कही। मायावती ने जून 1995 में हुए चर्चित गेस्ट हाउस हत्याकांड का भी जिक्र करते हुए कहा कि अब सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव जिससे भी गठबंधन की बात करते हैं, उनकी पहली शर्त बसपा से दूरी बनाए रखने की होती है, जिसे मीडिया भी खूब प्रचारित करता है। दरअसल सपा पर मायावती का आरोप रहा है कि वह बीजेपी के खिलाफ नहीं बोलती है। यही वजह है कि यादव का दल बसपा को भाजपा की बी टीम बताता है। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि पिछले कुछ सालों से मायावती ने खुलकर योगी सरकार पर हमला नहीं बोला है। हालांकि मायावती सपा को दलित विरोधी करार देती हैं। मौजूदा समय की बात करें तो अखिलेश मोदी सरकार से लोहा लेने के खिलाफ बने इंडिया गठजोड़ के साथ खड़े होते नजर आ रहे हैं, जबकि मायावती एकला चलो रे की ओर दिख रही हैं। वैसे रोचक बात है कि एक दूजे के धीर विरोधी रहे दोनों पार्टियां पूर्व में साथ रह चुकी हैं। मोदी के विजय रथ को रोकने के लिए 2019 का लोकसभा चुनाव इन दोनों दलों ने मिलकर लड़ा था। हालांकि उस चुनाव में बसपा 0 से 10 सीट पर आ गई थी, जबकि सपा की सीटों का आंकड़ा 5 पर अटक गया था। चुनाव के बाद इन दोनों दलों की राहें जुदा हो गई थी। दरअसल बसपा की पहचान दलित, वंचित और हाशिए पर रहने वाले लोगों की पार्टी के रूप में है। यूपी में फिलहाल 21% दलित वोट बैंक है। वहीं कुल 80 सीटों में से 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं और 42 सीटों पर दलितों का ठीक ठाक असर समझा जा सकता है। यही वजह है कि कांग्रेस इंडिया गठजोड़ के छतरी तले बसपा को देखना चाहते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर बसपा साथ आती है तब विपक्ष को मुस्लिम और पिछड़े के अलावा दलित का भी साथ मिल सकता है। हालांकि अखिलेश अब इस राह में रोड़ा बने हुए हैं और मायावती ने भी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। थोड़ा पीछे जाकर देखें तो साल 2014 और 2019 में बीजेपी पाले में जमकर दलित वोट गया भी था। मायावती और अखिलेश के बीच बुनियादी तौर पर विचार, उम्र और अनुभव का अंतर समझ में आता है, पर दोनों का वोट बैंक कॉमन है, जो कि दोनों दिग्गजों के विवाद की गहरी जड़ माना जाता है। बसपा के संस्थापक काशीराम की सोच पर चलने वाली मायावती चतुर नेत्री मानी जाती हैं। वहीं दूसरी ओर यादव की छवि सौम्य स्वभाव के नेता की है।